जैसे हिंदू धर्म में ना गाय खाना हराम है, जैसे इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इसी तरह औरत दिखा के ना पैसा कमाना इसी तरह हराम है। और ऐसे कौन वो लोग हैं जो अपनी बहन बेटियां जो है ना इनको दे देते हैं ताकि आप जो है ना इनको दिखा के वो कमाई करो। उस वक्त कहाँ मर गए थे जब मेरी चोरी हुई, मेरे बच्चों की रोज़ी मुझे बर्बाद कर दिया गया, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया उस वजह से। उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था। जब एक 7 साल की बच्ची की तस्वीर लगा के, एक औरत की, रुबीना सिस्टर की बात कर रहा हूँ, उसकी बच्ची की तस्वीर और उसकी लगा के ऊपर लिख दिया गया फॉर सेल, उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सब चट्टे वट्टे मिले हुए हैं। ठीक है, लड़ने के लिए ये साथ हो जाते हैं, खाने के लिए ये जो है ना अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सीधी बात है। चाहे किसी की भी बहन बेटियां है तो किसी की इज्जत, चाहे जो जिसका जो भी काम है, जिस तरह का भी है, ठीक है, औरों पे उंगली उठाने से पहले आप पहले ना इधर झांक लिया करें। तो मैं हज़ार मरतबा मैं अपने बारे में भी कह चुका हूँ कि मैं कोई नेक पाक हाजी साहब मुल्ला या ये नहीं हूँ। मैं भी इतना घटिया बल्कि इंसान हूँ। मैं अपने बारे में भी कह चुका हूँ कि मैं अगर किसी पे बात करता हूँ तो मैं खुद की तारीफ़ नहीं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है ना मैं आपको बताना चाहूँगा, सबा अहमद की लास्ट एपिसोड। मुखलिस और असलम बहावलपुर गए हुए हैं और वहाँ नूर महल बनाने की तैयारी है, और नूर महल के बारे में भी बताऊँगा, और थोड़ी सी ना नवाब जो थे ना बहावलपुर के, और ये रियासत पाकिस्तान में जब शामिल हुई थी, थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री भी बताऊँगा। और मैं दूसरी बात ये कि मोहसिन जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गया और सारा कुछ ये हो गया, तो हर कोई जाके वहाँ उसकी वीडियो लगा रहा है। उस वक्त ये जो है ना मर गए थे जब मेरी चोरी हुई थी ना, तो उस वक्त किसी ने वीडियो लगाई थी, कोई सदका टाउन की पुरानी ऑडियंस, और सदका टाउन की ऑडियंस को मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि ये जो ऑडियंस है ना, इनके माँ बाप ने ऐसी तरबियत इनके की है कि आपने उनके माँ बाप को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने ये तरबियत की कि आपने झूठ फ्रॉड धोखे को सपोर्ट करना है। ठीक है ना, कि मुआशरे की जो तबाही करते हैं उनको सपोर्ट करना है, न्यू जनरेशन की तबाही करते हैं, कल्चर हमारा जो है उसको तबाह करते हैं, इस्लामिक सोसाइटी को तबाह करते हैं। आपने जो है ना उनकी सपोर्ट करनी है और सारा कुछ उन्हीं को करना है, जो कुछ भी हो, चाहे वो व्यूज़ की सूरत में या हेल्प्स की सूरत में। तो सल्यूट करता हूँ उनको जिन्होंने ऐसी ऑडियंस पैदा की है। तो सबका नहीं कह रहा, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही कदर करने वाले, और कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं जो सपोर्ट करती हैं। बाकी ये बताता चलो कि ये है सदका टाउन के 4 फेजेस। ठीक है ना, एक फ़ेज़ वही जो मेन सदका टाउन कहलाता है, अहमद वाला। दूसरा फेज़ जो है ना वो हो गया जहाँ पे मौलवी मरियम, हामिद, मोहसिन और ये जो है ना ये सारे रहते हैं। ठीक है, फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 3 बहावलपुर वाला, जहाँ पे सोबिया फरमान और मुखलिस, तनवीर, सुमैरा माजिद और इस तरह वो जो हैं। ठीक है ना, ये हो गया फ़ेज़ 3। और फ़ेज़ 4 जो है सदका टाउन का, वो है मैं, फ़ारूक, कशफ इमरान, सुल्तान, मुस्फिरा सुल्तान, और एक ढोंगिया, उसका नाम लेना पसंद नहीं करता मैं। तो वो यहाँ पे जो है ना वो ये यानी कि 4 फेज़ हो गया। और इनकी प्रॉक्सीज़ जो है वो कोटद्दू, रावलपिंडी और इस तरह जो है ना कुछ फैली हुई हैं प्रॉक्सीज़ जैसे होती हैं। तो पहले मैं शुरू करूँगा ये कि मेन बात यही है कि हम जो है ना चारों, हम उनको क्या कहें यार, हम ये जो चारों फेज़ और इनकी प्रॉक्सीज़ है ना, ठीक है, वो एक ही जो है ना मिशन पे है। जो हमारा एक मिशन है वही है। हम 25 करोड़ भिखारी हैं, हम भीख की गंदम खाते हैं, हम अपनी सोहनी धरती पर अपनों की लाशें गिराते हैं। क्या जाने MM आलम को, हम दीवाने अंकल सैम के हैं, जैकी नाम नहीं तो क्या, हम कुत्ते अंकल टाउन के हैं। एक हम पे ज़रा एहसान करो, एक वीज़ा हमको दान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती पे दम घुटता है, एक वीज़ा हमको दान करो, 2 सांसें यहाँ पर भारी हैं, हम 25 करोड़ भिखारी हैं। तो असल बात जो है ना, ये चारों फेजेस की मैं आपको बता दूं, जिसमें सदका टाउन में मैं खुद भी शामिल हूँ। ठीक है, तो नूर महल के बारे में मैं बता रहा था कि नूर महल है ना बहावलपुर में, नवाब थे बहावलपुर रियासत जो है ना। 14 अगस्त को अगर पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था, तो 5 अक्टूबर को नवाब सादिक खान, ठीक है ना, जो थे उस टाइम के नवाब पंजुम बहावलपुर के, उन्होंने पाकिस्तान में जो है ना वो कि हम जो है ना वो पाकिस्तान में शमूलियत करेंगे। ठीक है ना, और उन्होंने तकरीबन कितना अरसा जो है ना, यानी कि पाकिस्तान की माली मदद की, और हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे, और जो सरकारी मुलाजमीन थी उनकी तनख्वाहें, जो फ़ौज थी उनकी भी तनख्वाहें, वो नवाब सर सादिक खान पंजुम जो थे ना, ठीक है, वो देते रहते। और पाकिस्तान में सबसे पहले जो रियासत आई थी वो बहावलपुर थी, और बहावलपुर रियासत में ही यही आ जाता है, ये खानपुर आ जाता है, रहीम यार खान, और उसको रियासत भी कहते हैं। वो रियासत बहावलपुर थी और बहावलपुर के ये नवाब थे। और उनका एक वाक़या है कि रोल्स रॉयस जो है ना वो थी, कार की एक कंपनी थी जो मशहूर तरीन उस टाइम की गाड़ियाँ थी ना ये, तो वो एक कंपनी थी। वो गए उस कारों के शोरूम में, मैनेजर बैठा था, जब उनको देखा, वो तो थे शलवार कमीज़ और वो जो है ना पगड़ी पहनने वाला है, तो उन्होंने कहा ये इतनी महंगी कारें ये कहाँ ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा जाएँ, आपके जो है ना मतलब की नहीं है गाड़ियाँ। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीद ली। उसने कहा रेट बताओ, रेट उन्होंने बताया गाड़ियों का, उसने गाड़ियाँ सारी जो खरीदी ख़रीद ली शोरूम में। तो आके बहावलपुर में
दे दी इसमें अपना सफाई वाले महकमे में, और उन्होंने जो है ना पूरे शहर का जो गंद खराबा था ना, कूड़ा करकट उन्हीं गाड़ियों में उठाना शुरू कर दिया था। तो उस कंपनी के बारे में जब ये पता चला कि बहावलपुर रियासत के जो है ना नवाब ने इन गाड़ियों को जो है ना कचरा ढोने वाली वो बना दिया है कि वो उस पर जो है ना गंद और ये जो है ना कचरा उठाते हैं, तो उस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और पूरी दुनिया ने उनसे गाड़ियाँ लेना बंद कर दी थी। वो ऐसे गैरतमंद और वो नवाब लोग थे। अब बहावलपुर रियासत में क्या हो रहा है तो आप खुद देख लें कि मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल किया जा रहा है। तो ये जो मेन मकसद ये था कि वो नूर महल जो है ना वो नवाब सर सादिक खान का है, ठीक है ना, अब्बासी ख़ानदान से थे वो, तो उन्हीं का है नूर महल। तो दूसरा नूर महल जो बनवा के देना है आपने ना, वो किसने बनवा के देना है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बाकी बात कर लें मोहसिन की, ठीक है ना। तो मोहसिन की बात ये थी कि आंधी तूफान हर जगह आया है, यहाँ पे भी आया है, हमारे यहाँ नुकसान हुए हैं काफ़ी लोगों के, बहुत सारे दुनिया के नुकसान हुए हैं। सोलर प्लेटें टूट गई हैं उसकी, ठीक है। तो तकरीबन पता नहीं किस ने इस चीज़ की वीडियो लगाई, गले लगा के जो है ना वो रो रहे थे, और पता नहीं रोना इनको आता भी है, ठीक है ना। रोना ये देखें सबको कैसे आता है। जब रुखसाना भाभी अपने भाई को प्रमोट कर रही थी और वो अपनी वाइफ को लेके आ रहे थे तो वो रो रही थी। अब आप सब अहमद को देख लें वो कैसे रो रहे होते हैं, इसी तरह वो देखें इनको रोना इतना आता है, इतना इमोशनली ब्लैक मेलेंगे जिसकी कोई हद भी नहीं है। तो उस वक्त तो किसी को रोना नहीं आया, मुझे भी नहीं आया होगा जब मेरे बच्चों की रोज़ी, ठीक है ना, जब मेरा चोरी हुई, ठीक है, ये सारा कुछ। और वीडियो भी किसी ने नहीं लगाई, सिर्फ अकरम भाई ने हमें किराया, मेरी वाइफ, मेरे अब्बू और मैं थे, तो अकरम भाई ने 2000 रुपये दिए थे, वो भी उसके पास नहीं, नादिया सिस्टर के पास उसने कुछ बचाए हुए थे तो उन्होंने दिया। हम जो है ना वो पेट्रोल डलवा के यहाँ घर वापस आए थे। इसके अलावा उसके बाद किसी ने वीडियो तक नहीं लगाई। और मुझे इस चीज़ का भी पता नहीं था कि ये जो मामला होते हैं ये हेल्प के लिए, कि हमारी चोरी होगी, हमारी चोरी होगी, कि बाहर से हेल्प पे आएंगी, उस टाइम इस चीज़ का मुझे पता नहीं था। तो बाकी ये देख लें किसी ने वीडियो नहीं लगाई रुबीना सिस्टर को पर चोरी का इल्ज़ाम। फिर 7 साल की बच्ची पर फॉर सेल लगा दिया गया, तस्वीरें उनकी लगा के ऊपर फॉर सेल लग दिया गया, बच्चियों की इज्जतें। और मैं अपनी बात नहीं करना चाहता कि मेरी इज्जतों के बारे में क्या कहा गया, वो जानने वाले जानते हैं अच्छे तरीके से। तो उस वक्त भी कोई नहीं था। मैंने ये बात कही तो मेरे सगे खून, मेरे एक ही घर में रहने वालों ने भी यही कहा कि हमारे चैनल के एडसन जो है ना वो उनके पास है, हमारे चैनल और जगह। तो खोती के बच्चों, चैनल इज्जत से ज़्यादा प्यारे हैं। चैनल जो है ना, पैसा हेल्प चैनल्स वो इज्जत से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये बातें थी, उस वक्त भी किसी ने बात नहीं की। उस पर जो हुई वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की ये थी। जब उन पे अगले जवाब देते हैं, हम कोई ग़ुलाम नहीं है किसी के कि जैसा आप कहें हम वैसा ही करें। हम ग़ुलाम तो नहीं, हम तो सच और सीधी बात करते हैं। इसलिए जो फेज़ 4 है ना हमारा हो गया, जैसे यानी कि हम बैठे ना, मैं हूँ, फ़ारूक है, सुल्तान है, और यही है ना कि हम तलवे नहीं चाटते। इसलिए जो है ना हम सबसे नीचे हैं और हम पे ही वो जो है ना दबाव डालते हैं। यानी कि कोई हमारे साथ, अगर किसी को आपने दुश्मनी करनी है ना किसी के साथ, इनमें से किसी ने भी मेरी वीडियो का स्टेटस उठा के लगा ले अपने व्हाट्सएप पे, तो उसके साथ समझो दुश्मनी हो जाएगी उसकी। मेरा सिर्फ एक स्टेटस लगा दें अपने व्हाट्सएप पे या शॉर्ट वीडियो पे, उसके साथ उसकी दुश्मनी पक्की। वीडियो साथ बनाना तो दूर की बात है, सिर्फ स्टेटस लगा दें तो उसके साथ दुश्मनी पक्की हो जाएगी। उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, ना मेरे बारे में, ना किसी और की बहन बेटियाँ जो थी उनके बारे में, तो किसी ने नहीं बोला। अब किसी का जो है ना, किसी को कांटा चुभ जाता है तो सारे कैमरे उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि बराबरी के हकूक़ नहीं है, पाकिस्तान है। और सबा अहमद की लास्ट एपिसोड जो चली है, ठीक है ना, तो ये बड़ी जंग थी, जैसे US इसराइल ईरान की जंग हुई, फिर मुज़ाकरात होते रहे, इसी तरह वो भी मामला चलता रहा। इसी तरह फिर जो है ना मुज़ाकरात तय पाए हैं, मीटिंगें हुई हैं, सारा कुछ होता रहा। ये ड्रामा फुल ज़ोरों पर चढ़ा और ऑडियंस ने बड़ा ही पसंद किया। जैसे सुना है वो बादशाह सुंदरी कोई ड्रामा चला है ऐसा, और सुनते हैं कि ये सुंदरी जो है ना वो बादशाह को मिलेगी, या दूसरा कौन था पता नहीं, गुलाम को मिलेगी। सुंदरी बादशाह को मिलेगी या गुलाम को मिलेगी। तो ये बड़ा टॉप पे गया है ड्रामा कि अहमद की दूसरी शादी और वो क्या होता है, और ये पता नहीं क्या पे क्या था। मैं तो एक दो बंदों की वीडियो देख कर मैं उससे अंदाज़ा जो है ना वो लगाया कि ये मामला या सोनू सिस्टर, तनवीर भाई या ऐशा सिस्टर की मैंने वीडियोस देखी, उनसे मुझे पता चलता है। मैंने तो इनकी नोटिफिकेशन भी हाइड की हुई हैं, चैनलों को भी हाइड मार दिया कि कभी ज़िंदगी में यूट्यूब पर इनके चैनल्स भी मेरे सामने ना है। मैं देखता तक नहीं हूँ, 2-3 बंदों को मैं देखता हूँ, बाकी डेली बेस पे देखता हूँ उनके व्लॉग, क्योंकि ये चीज़ें उसमें नहीं होती हैं जिस तरह इस तरह के ये काम होते हैं। बाकी ये अब देखें कि ये जंग जो छिड़ी थी ना, ठीक है, एक बंदे ने, आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने, ठीक है, अपनी जान दे के, जान के अपनी जान दी, शहीद हुए, शहीद का मर्तबा पाया। कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो उन्होंने अपनी जान दे के अपनी पूरी कौम, अपनी पूरी नस्लों को जो है ना उसने बचा लिया। तो ये क्या अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने इस्लामिक सोसाइटी को, अपनी न्यू जनरेशन को।
اپنی ثقافت کو اپنے ورثے کو تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں اور اگلے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے جانیں دے رہے ہیں. تو ہم اسی لیے نا میں فرقہ واریت میں نہیں پڑتا, اسی لیے میں کہتا ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں صرف مسلمان ہوں. کیونکہ یہ بٹ جاتے ہیں پھر شیعہ میں سنی میں, کوئی کسی گروپ میں آ جاتا ہے, پھر ان کے فرقے بن جاتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں, کوئی کیا ہے کیا ہے. ہم بھی اللہ معاف کرے. تو جیسے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے کا نہ پھیلاؤ. تو ہم جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ پاک یہی قبول کر لے, یہی کافی ہے. ہم فرقوں میں نہیں جانا چاہتے. بس جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو غلط کرتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی کس چیز سے تعلق رکھتا ہے, اس سے نہیں ہے. ہم کام کو دیکھتے ہیں کہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. باقی یہ ساری جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا صدقہ ٹاؤن کے 4 فیزز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون سا فیز ہے صدقہ ٹاؤن کا. تو ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ. جو مخلص اور اسلم جو ہے نا وہاں گئے ہوئے ہیں نور محل بنانے کے لیے نا, وہاں پہ دوسرا بنے گا. اور وہ کیوں بنے گا؟ پہلا تو نور محل ہے بہاولپور میں, اس کی ہسٹری آپ جو ہے نا وہ سرچ کر لیجئے گا کہ وہ کس کا ہے. باقی دوسرا جو ہے نا نور محل کس نے بنوا کے دینا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ دوسرا نور محل کون تیار کروائے گا.